हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी की टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई और यूपी लेखपाल में हिंदी पूछी जाती है, तो ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हिंदी की वीडियो को तो काफ़ी अच्छी तरीके से प्यार दे रहे हैं, लेकिन भैया जीके की वीडियो को आप इतना प्यार नहीं दे रहे। क्यों? क्या जीके नहीं पूछी जाएगी आपके एग्जाम में? अरे भैया, जीके भी आएगी, हिंदी भी आएगी, समझ रहे? और जितनी मेहनत हिंदी पे लगती है, उससे कई ज्यादा जीके की वीडियो पे लगती है बनाने में। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जितना प्यार हिंदी की वीडियो को दे रहे हैं, उतना ही प्यार आप जीके की वीडियो को दें, ठीक है? और साथ ही साथ इन वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अशोक के फूल इन इस निबंध के रचनाकार कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताइए। अशोक के फूल ये एक निबंध है, इस निबंध के रचनाकार कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हैं। इनके अन्य निबंध भी मैं आपको बता दूं जो इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो देखो कुटज है, ठीक है। नाखून क्यों, ये भी इनका एक वो है। एक आलोक पर्व भी है, तो इस तरीके से याद कर लो। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और कल भी आपकी वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन को बताया था। केशव कही ना जाई का कही, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति किसकी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस को केवल देख लिया करो, याद नहीं किया करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया करो। देख लो कि हाँ भैया इस तरीके के वर्ड दिखेंगे तो हम लगा देंगे, ठीक है। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो ये किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, ठीक है। हिंदी शब्दानुशासन इनकी प्रसिद्ध कृति है। किसकी? किशोरीदास वाजपेयी की। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? ध्यान रखना इस बात पे, असंभव होना नहीं होगा। चांद पर थूकना, ये तो असंभव बात है, ठीक है ना। उसके बाद खरगोश के सींग निकालना, पानी से घी निकालना, बालू से तेल निकालना। अब आप खुद बताओ किसका अर्थ जो है वो असंभव होना नहीं होगा? तो चांद पर थूकना, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ निंदा या सम्मानीयता का अनादर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इस श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मात्रा की दृष्टि से दोहे के ठीक विपरीत कौन सा होता है? देखो, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं कल बताया था, जल्दी बताओ। 13 13। दूसरे चौथे चरण में 11 11। इसका बिल्कुल अपोजिट कौन सा होता है? जल्दी बताओ। सोरठा, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। इसका मतलब क्या निकला सर? इसका मतलब ये निकला सर कि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में होंगी आपकी 11 11, और दूसरे और चौथे चरण में होंगी आपकी 13 13 मात्राएं। समझ गए? तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बात को बड़ा चढ़ाकर बोला है, और जहां पर किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोला जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जय पराजय में कौन सा समास है? 50 बार बोल चुका हूं, गला थक गया कि लाघव चिन्ह दिख जाए आंख बंद करके द्वंद्व समाज लगा देना। कोई बोले कि नहीं होगा, मुझसे मिलाना, मैं उसे समझाऊंगा। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे हम अजात शत्रु। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। तो थोड़ा जल्दी चल रहा है क्योंकि ये क्वेश्चंस देख कर लगाने वाले क्वेश्चंस हैं। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। मैं जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर कौन सा भेद है संज्ञा का? तो यहाँ पर जातिवाचक भेद है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने उसे छल से पराजित किया। मैं छल से मैं कौन सा कारक है? अब ये बताओ कि से यहाँ तो कारक चिन्ह लगा है। अब से कारक चिन्ह के लिए कौन सी कारक यूज होता है? अब आप बोलोगे सर कर्ण कारक भी होता है और अपादान कारक भी होता है। अब आप पूछोगे यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर भैया कर्ण कारक होगा। उसने उसे छल से पराजित किया। जब दोनों के बीच प्रतियोगिता होगी तभी तो वो पराजित कर पाएगा, यानी कि दोनों के बीच हुई तो कोई बात, यानी कि ये जो वाक्य है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा, यानी कि ये वाक्य जुड़ने के लिए यूज हो रहा। और जब से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए यूज हो तो वहां पर कर्ण कारक होता, और अलग होने के लिए हो तो वहां पर अपादान कारक होता। बताया था कल। तो इस तरीके से अकर्मक, सकर्मक तथा द्विकर्मक क्या है? तो ये क्रिया के भेद हैं, और क्या है बताया तो है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और अकर्मक सकर्मक तो पहचानने की भी ट्रिक बताई। क्वेश्चंस पूछो, आंसर आया तो सकर्मक, नहीं आए तो अकर्मक, बस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भला मैं क्या कर सकता हूं? वाक्य में भला शब्द कैसा है? तो ये जो है वाक्य की दृष्टि से ये शब्द जो है ये अव्यय है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कई बात बता चुका हूं कि अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिस पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो, तो वहां पर अव्यय शब्द होते हैं। यहाँ पर भला जो है वो एक अव्यय शब्द है, क्योंकि इस पर लिंग, वचन, कारक आदि किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ण का प्रयोग संस्कृत में बहुत कम या हिंदी में बहुत अधिक होता है? संस्कृत में तो बहुत कम, लेकिन हिंदी में बेशुमार होता है। बा, बकरी वाला, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेजी ध्वनियों किस अंग्रेजी ध्वनियों को स्वरों के समान माना जाता है? तो किस अंग्रेजी ध्वनि को माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑ, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। डॉलर आ गया ना, ओ। तो यहां पर ये अंग्रेजी ध्वनियों को स्वरों के समान माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया। कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, तत्सम और तत्सम तदभव पहचानने की ट्रिक भी है, उस पर वीडियो भी बनाई हुई है जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा। तो सर्च मानना तत्सम तदभव बाय इंडियन स्टडी, तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, वो देख लेना। और नहीं चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं तत्सम तदभव की दोबारा वीडियो बना दूंगा जो कि ट्रिक पर आधारित होगी। निर्भीक का विलोम शब्द बताओ कि निर्भीक का विलोम शब्द क्या होगा? सर निर्भीक का विलोम शब्द हो जाएगा भयभीत, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि नायक को स्त्रीलिंग में बदलिए। नायक को स्त्रीलिंग में बदलिए, तो आप बोलोगे सर नायक का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या हो जाएगा? नायिका, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और ये क्वेश्चंस मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अभी जो कंगना रनौत है उनका नाम कितना सुर्खियों में है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। बुद्धि में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? बताइए। बुद्धि में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो आप बोलोगे सर अगर हम बुद्धि में एक लगा दें तो बौद्धिक बनेगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग, पहले तो ये बताओ कहाँ लगाए जाते हैं? तो आप बोलोगे सर किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं उपसर्ग। और हम मैं पूछूंगा कि सर परिश्रम में उपसर्ग बताओ, तो आप बोलोगे सर परिश्रम में परि उपसर्ग है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतवार का तत्सम बताओ, जल्दी बताओ इतवार का। कई लोग सोचेंगे सर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एतवार लगा दो ठोक दो। मैं कह लूंगा बिल्कुल 0 नंबर आप लोगों के सामने आपको मिल गए। क्यों? क्योंकि इतवार का जो तत्सम होता है वो होता है आदित्यवार, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तो कई लोग पहले सोच रहे होंगे तो भैया पहला नहीं है। सात्यार्थ का सही संधि विच्छेद बताइए, जल्दी बताइए। सातार्थ का सही संधि विच्छेद, तो यहाँ पर सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शास्त्र प्लस अर्थ, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, शास्त्र प्लस अर्थ। ठीक है। और यहाँ पर कौन सी? अब देखो शास्त्र में आ और छोटा अर्थ में भी आ, यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है। जब छोटा आ और छोटा आ मिलते हैं तो क्या बन जाता है? बड़ा आ। और जहां पर बड़ा अब बन जाता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि। काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका के प्रत्यावर्तन में कौन सी संधि है? प्रत्यावर्तन में कौन सी संधि है? जल्दी बताओ। देखो मैं आपको बताऊं, जो ता होता है, ता था दा धा ना, जो ता वर्ग होता है, ता वर्ग का आपको आधा वर्ण किसी भी अर्थ शब्द में दिख जाए तो आंख बंद करके यण संधि लगा देना, यानी कि यहां पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आप सोचोगे सर ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैं तो बोल रहा हूं जहां पर ता वर्ग का आधा अक्षर आपको दिख जाए, ता वर्ग क्या होते हैं सर, ता था दा धा ना, इसका आपको आधा अक्षर दिख जाए, यण संधि लगा देना। अब देखो प्रत्यावर्तन में आधा ता आया, इसलिए तो यण संधि है। समझ रहे? तो ये छोटी छोटी ट्रिकें, टेंशन नहीं लो, बताऊंगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, जल्दी बताओ, शुद्ध शब्द आपको बताना है। अधिशासी शब्द जो है वो एक शुद्ध शब्द है, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अधिशासी बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्त्रीलिंग है, जल्दी बताओ कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अरहर, अरहर जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो अनाजों के जो नाम है वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं इसमें, जैसे अरहर की दाल, सरसों हो गया, मकई हो गया, मूंग हो गया, ये स्त्रीलिंग की तरह यूज होते हैं। समझ रहे? इसलिए आपसे पूछा। अनाजों के जो नाम है वो हमेशा पुल्लिंग की तरह यूज होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं। अरहर, सरसों, मकई और मूंग याद कर लो, ये आपके स्त्रीलिंग होंगे, बाकी सब पुल्लिंग। काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची, तो अश्व का पर्यायवाची हो जाएगा आपका घोटक, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अश्व का पर्याय वही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं, पहला तो गलत है, बिल्कुल गलत, हटा दो। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, और क्या पता प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, हो सकता है ये भी सही हो। क्या हर व्यक्ति कविता कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंध्य के वासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु, नारी दुखारे, इस पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा, हास्य रस। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जहां पर आपको किसी वर्ड को या किसी लाइन को पढ़ करके हंसी आ जाए, तो वहां पर आपका हास्य रस होगा। अब आप सोचोगे सर इस लाइन को पढ़ करके तो मुझे हंसी नहीं आई, लेकिन जब आप इसका हिंदी अर्थ निकालोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आप सोचोगे सर ये तो बहुत कठिन है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे क्या? नहीं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको पढ़कर की हंसी आ जाएगी, जैसे मोदक पाकर नाचता, थुलथल बाढ़ गणेश, पेट सूड़ सब हिलने लगे, हंसते से वासी वेश। अब आप बताओ, जो मैंने बोला है उसको पढ़ करके हंसी आई? हाँ सर आई थोड़ी बहुत, तो बस इसलिए तो यहाँ हास्य रस होगा। समझ रहे? निम्नलिखित में हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जल्दी बता दो। तो हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हाँ, लेकिन संस्कृत भाषा के अनुसार अगर पूछते तो हम तीन प्रकार के बोलते, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझ में आ रहा? हिंदी भाषा में दो, संस्कृत भाषा में तीन। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, जन जान का अर्थ क्या होता है? देखो जन माने तो सब लोग बता देंगे, जान माने क्या होगा तो आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हालांकि बहुत सिंपल है ये क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी, और जितना आप हिंदी की वीडियो को प्यार दे रहे हैं उतना ही आप जीके की वीडियो को भी प्यार दें। वीडियो का टारगेट वही है 500 लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपना एक लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।